हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए आज जो है सो हम लोग गुडविल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझेंगे कि गुडविल है क्या, उसका वैल्यूएशन कैसे होती है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर उसका जर्नल एंट्रीज वगैरह, उसका फिर ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, वन बाय वन हम लोग आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग जब भी स्टडीज़ करेंगे तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा, पार्टनरशिप, उसमें भी यूजेज होगा, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, उसमें भी यूजेज होगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होगा, वहाँ पे यूज होगा, और डेथ ऑफ पार्टनर होगा, वहाँ भी होगा, और सेल ऑफ बिजनेस होगा, वो भी वहाँ पे भी यूज होगा, और कन्वर्सन ऑफ पार्टनरशिप होगा, वहाँ पे यूजेज होगा। मतलब ये कि गुडविल कहीं साथ नहीं छोड़ने का है, ठीक है। और ऐसे भी गुडविल एक ब्रांड है, तो इसलिए वो क्यों साथ छोड़ेगा, क्योंकि बिजनेस का मेन चीज़ यही है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि देखिए गुडविल है क्या। देखिए गुडविल है क्या, सिंपल सा कहें तो गुडविल एक प्रकार के रेपुटेशन ऑफ फर्म है, या कोई फर्म का एक कहिए नेम है, इमेज है, एडवांटेज है, कि मतलब कोई भी फर्म जो है वो मोर एंड एवं प्रॉफिट है, अर्निंग करता है, टू बी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो उसका रेट ऑफ रिटर्न के बारे में जो एक्सपेक्टेशन क्या है उससे ज़्यादा अर्निंग करता है, उसको बोला जाता है गुडविल। जैसे हम बिजनेस से स्टार्ट किए, ऐसे समझेंगे, मान कर चलिए कोई रामू है, पहले प्रैक्टिकल आएंगे। ये मान कर चलिए रामू है, ठीक है, इसका 2 बच्चा है, सॉन, ठीक है, एक है हाँ लव कुश, ठीक है, ठीक है। ये क्या किया बेचारा, ये दोनों बोला है कि भाई पापा मुझे पैसा दीजिए, मैं बिजनेस करूंगा। ये बोला है कि मैं भी कुछ करना चाह रहा हूँ, तो बोला ठीक है, तुम दोनों पैसा लो और मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं तुम्हें करना क्या है। मैं पहले तुम दोनों को टेस्ट करता हूँ थोड़ा पैसा दे करके कि तुम इस पैसे को यूटिलाइजेशन कैसे करते हो, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स चाहता है भाई अच्छे से सोच समझ कर दे पैसा। इन दोनों को क्या किया, 1-1 लाख रुपया दे दिया, लाख रुपया ईच को दिया। अब देखा, अभी दोनों सोचने लगा कि पापा तो मुझे बहुत कंडीशन लगा के दिए हैं कि देखते हैं तुम दोनों क्या करते हो, अगर इस पैसे से आगे बढ़ाएंगे तो और मुझे ज़्यादा देंगे, अगर डूब गया तो फिर मुझे देंगे नहीं पैसा। अब इस दोनों सोचा, तो देखिए क्या किया, ये जो था मान कर चलिए एक लव था, एक कुश था, ठीक ना। ये लव क्या सोचा, यार मैं अगर कुछ भी करता हूँ तो हर जगह ईच एंड एवरी प्लेसेस पे रिस्क ही रिस्क है, क्योंकि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न है उसके साथ साथ रिस्क जाता है, रिस्क विथ रिटर्न। मतलब आप ज़्यादा रिटर्न के बारे में एक्सपेक्टेशन करेंगे तो आपको रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्या ऑब्वियसली है। और हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी स्टडीज़ किए थे, क्योंकि आप तो ओल्ड आप लोग सिलेबस थे, इससे पहले अभी पढ़ाया सब, थर्ड में न्यू सिलेबस आ गया, पोर्टफोलियो में यही पढ़ाया जाता है कि रिस्क विथ रिटर्न, मतलब कि अगर रिस्क आप ज़्यादा खेलेंगे तभी आपको रिटर्न ज़्यादा होगा, ठीक है। हाँ, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। तो देखिए ये सोचा, सोचते सोचते बोला कि यार हम बिजनेस नहीं करते, रिस्क है ज़्यादा, प्रॉफिट तो है बट रिस्क ज़्यादा। ये क्या क्या बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, एफडी करवा दिया, सोचा कि किसी प्रकार का रिस्क नहीं होगा, एट द रेट ऑफ 10% से मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगी, मैं जाऊँगा साल के एंड में 10 रुपये इंटरेस्ट लाऊंगा और आराम से ऐश मौज करूँगा, ठीक है। ये बोला यार, कुछ बोला इतना काम तो सब कर सकता है ना, मुझे कुछ करना है। ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ये बिजनेस में पैसे को लगाया, ये अर्निंग करना स्टार्ट किया 20,000, ठीक ना। तो आप देखिए ये तो प्रॉफिट दिखा रहा पापा को 20, ये दिखा रहा 10 रुपया, ठीक ना। पापा तो इसी से खुश होंगे भाई, इसलिए कि 20 अभी ज़्यादा है, इन फ्यूचर में और बढ़ता है बिजनेस में, बिजनेस एक्सपेंशन होता है, जो उसमें और कैपिटल बढ़ाएंगे और मेहनत करेंगे क्या, और उसका प्रचार प्रसार होगा तो और इसमें प्रॉफिट बढ़ते चला जाएगा, ठीक ना। तो ये गुडविल हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये जो एफडी करवाया ना ये सब पर्सन कर सकता है, चाहे वो कोई कम पढ़े रहे या ज़्यादा। यही होगा कि आप ज़्यादा जानकार है तो अच्छे जगह पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, यही होता है डिफरेंस। क्योंकि आप जानते हैं कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे, कोई बैंकिंग है, कोई इन नॉन बैंकिंग कंपनी है, क्या कोई म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है, आप जानकारी है तो आप उस जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट इस टाइप का तो सभी लोग लगभग कर लेगा। तो अब देखिए इसी को बोला जाता है गुडविल। गुडविल का मतलब आपको ये हो गया, मतलब अच्छा सोच, ये तो कह सकते हैं सुपर प्रॉफिट हो गया, अच्छा कमाया। सुपर प्रॉफिट का मतलब अच्छा कि ये जो 10,000 रुपया कमाया, इससे जो एक्स्ट्रा कमाया 10,000, ये हो गया सुपर प्रॉफिट, पहली बात। दूसरी बात देखिए, ये के जो स्टार्ट किया 20,000, यहाँ पे एक और स्टार्ट कर दिया उतना ही पैसा लगा करके
और इसको प्रॉफिट हुआ मात्र, काफ़ी मेहनत किया बेचारा, 15,000 ही हुआ। तब खुद सोचिए, ये जो यहाँ पर जो देख रहे हैं जो कुश जो था ये गुडविल है इसके पास। इसलिए गुडविल है क्योंकि कस्टमर को दिखाई दे रहा है कि कुछ के बिजनेस में कुछ ना कुछ खासियत है, इसलिए ये बिजनेस स्टार्ट भी हो गया तो उसको उतना प्रॉफिट है, और उस जो न्यू बिजनेस स्टार्ट किया क्या किया, उसके बराबरी प्रॉफिट अर्निंग नहीं कर पाया। क्या गुडविल का मतलब क्या है, उसका नेम चल रहा है, एक ब्रांड है, एक रेपुटेशन है फर्म का, एक कह सकते प्रतिष्ठा है फर्म का। क्या रेपुटेशन बोले तो प्रतिष्ठा। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, अगर भागलपुर के एग्जाम्पल है तो कुछ ऐसे डॉक्टर होता है काफ़ी फेमस हो जाता है, क्या उसको सब लगभग नाम जानता है। कुछ ऐसा देखेंगे हॉस्पिटल्स होता है, उसको लगभग सब पर्सन नाम जान जाता है। क्या कुछ ऐसा मार्केट होता है, ठीक है, जैसे आप जाएंगे तो शाह मार्केट, कुछ भी लेना है जाओ यार मिल जाएगा खलीफा बाग, क्या तो ब्रांड बन चुका है। जबकि मार्केट बहुत सारे हो गए भागलपुर में, लेकिन एक वो मार्केट ऐसा है, कुछ लेना है किसी को नहीं समझ में आया ना तो जाकर देखिए ना शाह मार्केट में होगा, ठीक है, ये नॉर्मली है ये, तो वो हो गया, समझिए वो गुडविल हो जाता है। तो आप देखेंगे क्या समझे कि गुडविल एक प्रकार का रेपुटेशन है। पहली बात इसको थोड़ा लिखेंगे, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ, लेकिन लिखने के लिए समझने के लिए कुछ हम लोग को लिखना भी पड़ेगा। ये हो गया एक, पहला तो इंटांजिबल फिक्स एसेट्स है, इंटांजिबल फिक्स्ड एसेट्स है पहली बात। दूसरा क्या है, रेपुटेशन ऑफ फर्म है, रेपुटेशन ऑफ फर्म है। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड एडवांटेज ऑफ फर्म है, कुछ चेंज करना पड़ेगा। चैप्टर कहाँ से स्टार्ट था, ठीक है, तो इस तरह से समझिएगा ये क्या है, गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है, रेपुटेशन ऑफ फर्म है, प्रॉफिट एंड एडवांटेज ऑफ फर्म है, ठीक है। उसके बाद इसमें और कह सकते हैं, गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ फर्म, गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ फर्म, द बिजनेस कैन earn more and more profit to be expected rate of return, ठीक है, समझ गया। एक प्रकार का रेपुटेशन है, प्रॉफिट और एडवांटेज है फर्म का। फिर कहता है गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ फर्म, मतलब कि गुडविल जो है एक फर्म का प्रतिष्ठा है। द बिजनेस कैन अर्न मोर एंड मोर, जो बिजनेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग करती है, टू बी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो उसका इच्छा होता है उससे कहीं ज़्यादा और ज़्यादा अर्निंग करता है, उसको बोला जाता है गुडविल। क्या, चूँकि एक लोकेलिटी में जाएंगे, कोई ऐसा लोकेलिटी है वहाँ पे आप जाएंगे तो देखिए किसी का ज़्यादा चलता है बिजनेस, किसी को कम चलता है, तो कहीं ना कहीं वो गुडविल है, उसमें कुछ खासियत है। क्या, उसके बाद कह सकते हैं एक ब्रांड लॉयल्टीज भी है, यहाँ पर और लिख सकते हैं, ये एक ब्रांड है, लॉयल्टी है, ठीक है। उसके बाद ये एक अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव है, ठीक है ना, ये कोई भी चीज़ को अट्रैक्ट भी करती है, ये हो गया गुडविल। फिर इसको नोट कर लीजिए,
ये लिखना तो कोई ज़रूरी नहीं है। नेचर ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल में आते हैं। पहले क्या बता दें, नेचर। अच्छा ठीक है, पहले मिटाते हैं। अब देखिए, कुछ गुडविल के बारे में ये भी बोला गया है कि कस्टमर को गुडविल से कुछ रिलेट किया गया, कोरिलेट। क्या कोरिलेट किया गया वो थोड़ा समझना है। देखिएगा कि बिजनेस में क्या होता है कि कुछ ऐसा कस्टमर का देखिएगा मेंटलिटी क्या होता है कि थोड़ा देखिएगा कुछ ऐसा ज़्यादा रेट में मिला है फिर भी वो उसी दुकान में जा करके उसी बिजनेस से जाकर उस सामान को परचेज करता है। पहली बात समझिएगा। कुछ ऐसा देखिएगा कस्टमर होता है, उसे कुछ पूछेगा कि यार तुम इस चीज़ को कहाँ से परचेज करोगे, तो वो कहेगा जा छोड़ो ना, हमको तो कैश में लेना, हमारा जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ पे मैं जाकर परचेज कर लूँगा। देखिए सब प्रकार का होता है। एक क्या होता है, बोलता नहीं यार मैं ये बुक को परचेज करूँगा फलाना ही दुकान से। फलाना का मतलब ये कि मेरा पहचान का दुकान है ना, इसलिए मैं उसे परचेज करूँगा, या तो मेरा फ्रेंड का दुकान है या मेरे पापा का फ्रेंड का दुकान है। मतलब इस तरह पहचान से देखिए डिफरेंट टाइप का क्या होता है कस्टमर होता है। इसलिए बोला गया, उसी से कोरिलेट क्या है नेचर ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल का प्रकृति क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेचर ऑफ गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल मतलब ये यहाँ पे माना गया है कि कस्टमर का जो नेचर होता है एनिमल की तरह होता है। अब बात को जरा समझिए, एनिमल से उसको कोरिलेट कर दिया गया है, ठीक ना। आप समझिए, हम थोड़ा बोले वहाँ तक, आप समझिए कि एनिमल से कोरिलेट क्या है कि मतलब कहा गया कि कस्टमर को जानवर की तरह नेचर होता है। आपका ये कैसे वो जरा समझिए। जैसे हाँ, जैसे बिल्ली को देखिएगा, बिल्ली अक्सर कहाँ रहता है, जहाँ भोजन, वो आसपास रहने की कोशिश करता है। उसको ये नहीं देखिए, दूर दराज में आपको रेयर केस में आपको देखिएगा बिल्ली देखने को मिलेगा, कैट, ठीक ना। इस बात को केयर कीजिएगा। उसके बाद देखिए रैट जो होता है, चूहा, उसको कहाँ देखिएगा, वो ज़्यादातर वहाँ पर वो मिलेगा जहाँ पे फूड वगैरह मिलता है, अवेलेबल है। जैसे आप देखिए, अगर आप गांव में जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा गेहूँ मकई रखाता है, वहाँ पर देखिए ज़्यादा मिलेगा चूहा। यहाँ मिलता है छोटा सा, ऐसी बात नहीं, यहाँ पे कुछ कुतर उतर के लिए, कपड़ा उपड़ा उतरने के लिए छोटा सा रहता है, लेकिन बड़ा बड़ा जो देखिएगा, चाहे ज़्यादातर जो बिल वगैरह में रहता है नीचे होल करके, तो देखिएगा जहाँ गेहूँ मकई के ज़्यादा लगा होता है वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा ये चीज़ को। उसके बाद देखिए खरगोश, फिर उसके मीनिंग भी बताएंगे। खरगोश को देखिए कहाँ पे मिलता है, तो अक्सर वो उड़न खटोला होता है। देखिए एकदम इतना तेज दौड़ कर भागेगा तो मतलब उसको कुछ भी पता चलेगा, यहाँ से इतना मतलब तेज दौड़ेगा जो कहीं और फिर जाकर छुप जाएगा, फिर वहाँ से किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा, वो इतना तेज दौड़ेगा कहीं और चला जाएगा। मतलब कस्टमर भी यही करता है, देखिएगा कि आपका दुकान से वो सामान ले रहा है, थोड़ा भी उसको प्रॉब्लम होगा, आपके यहाँ से छोड़ कर किसी और के यहाँ जाएगा, वो वहाँ भी सामान ले रहा है, वहाँ भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा, वो किसी और के यहाँ चला जाएगा। बात को जरा समझिएगा। उसके बाद इतना से गुडविल को मतलब कोरिलेट किया गया, मतलब कि नेचर जो है गुडविल का एक कैट की समान है, रैट की समान है, ठीक ना। उसके बाद रैबिट के समान है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, नेम में लिखेंगे 1 2 करके लिखेंगे। लिखिए डॉग गुडविल, हाँ एक कुत्ते की भी समान होता है। पहले लिखिए डॉग गुडविल, डॉग गुडविल। पहला डॉग गुडविल, दूसरा है रैट गुडविल, तीसरा है कैट गुडविल, फोर्थ में है रैबिट गुडविल। अब जरा इस बात को समझिए कि मतलब क्या। देखिए डॉग गुडविल का मतलब यह है कि देखिए कुछ कस्टमर के मतलब क्या हुआ कि जैसे कुत्ते को देखिए क्या होता है, वफादार होता है, वो किसको पहचानता है, मालिक को, मास्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, मास्टर जो कहेगा वही करेगा। इसका मतलब नेचर बताया गया है कि कस्टमर भी कुछ ऐसे होते हैं, वो पहचान के आदमी से ही जाकर बिजनेस में सामान परचेज करते हैं। बिजनेस में ये अक्सर देखिएगा होता नहीं कि चलो यार ये मेरा फलाना का दुकान है इसलिए यहीं से लो, या कोई कहे यार तुमको भी सामान यहीं से ले लो ना, मैं पिछले इतना वर्षों से यहीं पे परचेज कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है, सामान का रेट ये है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि डॉग गुडविल का मतलब ये है कि ये डॉग की नेचर की होता है, कस्टमर जो पहचान के यहाँ जो बिजनेसमैन है उसी के यहाँ जाएगा, ठीक है।
जैसे देखिए कोई ब्रांडेड, अरे मुझे लेना है फलाना का ही ये चीज़ लेना है, चिलाना का ही लेना है, रेड चिप का ही शू पहनना है क्या, तो ये सब वगैरह हो जाता है। एक ली का ही हमको कपड़ा परचेज करना है तो लिवाइस का ही ये लेना है क्या, तो मॉन्ट कार्लो का ही लेना है क्या है, ये एक पहचान बन जाता है। हमने उसी को यूज किया और अच्छा रिटर्न दिया। मोबाइल फ़ोन लेनी है तो मुझे या तो ओप्पो अच्छा लग रहा है ओप्पो लूँगा, या तो सैमसंग लेंगे क्या, एक पहचान। उसके साथ साथ भी वो जहाँ पे पहचान का दुकान है वहीं से जाकर परचेज करते हैं। तो ये होगा डॉग गुडविल। रैट माने चूहा, मतलब ये कहता है कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं कि जहाँ पे सारा प्रकार के देखिए सामान मिलेगा वहीं पे जाएगा, क्या उसके यहाँ जाते हैं तो ये नहीं रहता वो नहीं रहता, मैं वहाँ से सामान लूँगा जहाँ पर एक बार जाऊँगा सारा का सारा परचेज कर लूँगा। जैसे मॉल में, ठीक है, अगर स्टोर वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर सारा खाने पीने का सामान एक ही जगह मिल गया क्या, या कुछ ऐसा भी स्टोर होता है जहाँ पर अवेलेबल लगभग हो जाता है कि वहाँ तो जाएंगे तो सारा कपड़ा भी होगा, तो हो सकता है आपको ब्रांडेड लेना है तो फिर वहाँ नहीं मिलेगा। जैसे आप कोई इच्छा नहीं हमको मॉन्ट कार्लो लेनी है तो लिवाइस, तो फिर उस चीज़ से वंचित होकर के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। लेकिन हद तक चूँकि इसलिए बोला गया कि गुडविल कैसे बनाना है, देखिए चूँकि कस्टमर जो जो सोच रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, तब ना देखिएगा बड़े बड़े बिजनेस में कोशिश करेगा कुछ ऐसे भी सामान है जिसमें बेनिफिट नहीं भी है फिर भी उस सामान को रखेगा। साथ साथ इस चीज़ को भी देखिएगा, 10 सामान आप लेने गए हैं, 8 ही सामान उसके पास है, तो उसके पास नहीं भी रहेगा तो कहें हाँ हाँ मेरे पास है, थोड़ा देर वेट कीजिए, वो किसी बगल से मंगा करके उतना ही रेट में आपको दे देगा, ताकि कल के डेट में ये ना हो कि आप सोचेंगे फलाना सामान उसके यहाँ नहीं है तो उसके चक्कर में आप दूसरे सामान भी परचेज करने के लिए नहीं जा पाइएगा क्या। तो ये बोला गया क्या, रैट गुडविल, मतलब रैट को भी देखेंगे चूहा, जहाँ खाने पीने के सामान हो, कपड़ा देखिए जहाँ रहेगा वहाँ पे चढ़ के कुतर देगा, ठीक है, तो जहाँ अवेलेबल होता है उसका फायदा वहीं पे हो जाता है। कैट जैसे कि बिल्ली, ये जो होता है ये कहा गया है ये अक्सर आसपास में, ठीक ना, ये लेने की कोशिश करता है कोई भी चीज़। जैसे देखिएगा कुछ ऐसा कस्टमर होता है कि यार चलो ना हम जंक्शन से जाएंगे, ये सामान लाने के लिए 2 रुपया महंगा पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं हम बगल से ही ले लेंगे, 2 रुपया वहाँ महंगा पड़ता है तो फिर परेशानी भी तो है। तो देखिए तो कुछ ऐसे कस्टमर होती है वो क्या करेगा, नज़दीक से ही सामान लेता है। इन दस्से में बिल्ली को जब भी देखिए तो जहाँ ग्रामीण एरिया चाहे जो जहाँ पे घर है जहाँ आबादी वहीं पे आपको मिलेगा, तब ना जाकर दूध पिएगा तो कभी कुछ खाएगा क्या। लेकिन वो देखिए रिमोट एरिया में नहीं मिलेगा आपको बिल्ली। अक्सर जैसे कि होता है ना जहाँ पे खाली एरिया है, जैसे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं चौर वगैरह नहीं होता है, जो जहाँ पर खेत वगैरह है वहाँ पर कुछ नहीं है, घर वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे बहुत हाँ 1-2 भटक के चला गया, एक रेयर केस हो गया, लेकिन नॉर्मली वहाँ नहीं रहता है। तो यही कहा गया है कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं वो वहीं पे जाकर सामान परचेज करते हैं जहाँ पे उसको घर है, मतलब आसपास में। बिल्ली को भी देखिए आसपास। दूसरी बात ये भी देखिए बिल्ली को, जो आपके घर में आ रहा है ना बिल्ली, वो अक्सर वही बिल्ली आएगा। ये नहीं कि आज ये आ रहा है कल वो, ऐसा नहीं होता है। एक बिल्ली ये नहीं कि पूरे मोहल्ला में घूमता नहीं है, वो कुछ एरिया स्पेसिफाइड कर लेता है कि 2 4 5 जो हमको आज उसमें जाएंगे तो उससे मेरा पेट भर जाएगा, काम चल जाएगा, सारा सामान अवेलेबल हो जाएगा, ठीक ना। तो यही कस्टमर होता है। रैबिट, देखिए ये जो कस्टमर होता है इसको बोला गया उड़न खटोला। देखते खरगोश एकदम देखे तेज से भागा, मतलब वो ऐसा कस्टमर है सोचता है कि यार मुझे तो कैश में लेना है ना, तो मैं क्यों किसी को दबाव में रहूँ, मुझे जहाँ 1 रुपया कम मिलेगा, जहाँ पर मेरा अच्छा इज्जत मिलेगा, जहाँ सामान की क्वालिटीज अच्छा मिलेगा, मैं वहाँ से परचेज करूँगा, ठीक ना। तो ये हो गया आपको रैबिट गुडविल, समझ गए। तो ये इसी को बोला गया कस्टमर को अगर नेचर भी पूछता है तो इसी प्रकार का है, इसीलिए बोला गया कि गुडविल का मतलब कस्टमर को दिया गया और कस्टमर को कोरिलेट गुडविल से किया गया कि किस तरह से कस्टमर का नेचर होता है, या दिया गया नेचर ऑफ गुडविल, यानी कि उस दोनों से कनेक्ट करके दिया गया। अब हम लोग आएंगे वैल्यूशन ऑफ गुडविल। इसलिए हम लोग जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इतना चीज़ को सोचेंगे। अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ गुडविल, क्योंकि हम लोग को यूजीसी नेट में ईच एंड एवरी चीज़ के बारे में जानना है। टाइप्स ऑफ गुडविल, एक होता है परचेज गुडविल, परचेज गुडविल, देखिए क्या होता है टाइप्स ऑफ गुडविल। एक होता है परचेज गुडविल, एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड का मतलब स्वतः जनरेट हो गया, बात को समझ रहे ना। एक होता है परचेज गुडविल। देखिए परचेज का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग कोई बिजनेस किसी दूसरे
पर्सन से परचेज करते हैं या दूसरे कंपनी का हम लोग बिजनेस को जब परचेज कर लेते हैं, उस समय जो उसका एसेट्स का वैल्यूशन किया जाता है और उस एसेट्स का वैल्यूशन के समय हम लोग ज़्यादा पेमेंट करते हैं तो उसको बोला गया परचेज गुडविल। जैसे आप पढ़े होंगे किस में, अमलगमेशन वगैरह में जो सुने होंगे, वहाँ पर बैलेंसिंग फिगर यदि डेबिट में आया तो उसको गुडविल मानेंगे, अगर हम लोग को क्रेडिट में घटा तो कैपिटल रिजर्व मानेंगे, इस टाइप के पढ़े होंगे। या ये कंपनीज भी पढ़ेंगे शेयर कैपिटल में भी, तो वहाँ होता था ना, अगर शेयर इशू किए एसेट्स परचेज करने के लिए, ठीक ना, शेयर इशू कैश अदर देन कैश, मतलब कि शेयर को जब इशू करते थे कैश के अलावा कोई एसेट्स परचेज करने के लिए, तो मान कर चलिए हम लोग क्या करते, 10 शेयर का शेयर इशू करते थे और उसके जगह पे हम लोग क्या करते थे, एसेट्स परचेज कर लेते थे। सपोज 1 लाख शेयर दिए और 1,20,000 का ये ले लिए एसेट्स, तो बैलेंस शीट फिगर डेबिट में घट गया 20,000, तो उसको गुडविल लिखते थे बैलेंस में। तो बात समझ गए ना, परचेज गुडविल का मतलब जब कोई कंपनी गुडविल को परचेज करता है, उसके बदला पैसा पेमेंट करता है, तो उसको बोला जाता है परचेज गुडविल। इसको कंपनी क्या करती है, बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करती है। क्यों? क्योंकि इसको एसेट्स माना गया है। बात को समझ रहे हैं? जैसे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हम लोग पढ़े होंगे, तो देखिएगा गुडविल रिटेन ऑफ हम लोग लिखते थे ना। एक देखिएगा गुडविल होता था, अगर ज़्यादा हो जाता था तो उसको लिखते थे परचेज गुडविल। क्या? तो परचेज गुडविल को हम लोग एसेट्स मान कर लिखते थे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, अगर रिटेन ऑफ होता था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लिखते थे। तो रिटेन ऑफ का मतलब ये हुआ कि हम लोग रिटेन ऑफ कर रहे हैं, मतलब ईच एंड एवरी ईयर इतना इतना से उसको खत्म कर रहे हैं। जैसे एक 10,000 का गुडविल था तो 2,000 उसको रिटेन ऑफ कर लिए, 2,000 इस अकाउंटिंग ईयर में, फिर नेक्स्ट ईयर में 2,000, तो फिर अगले साल 6,000 चला जाएगा बैलेंस शीट में, फिर अगले साल पीएल में 2 जाएगा तो 4,000 चला जाएगा बैलेंस शीट में, फिर नेक्स्ट ईयर में 2,000 पीएल में तो 2,000 बैलेंस शीट में, फिर उसको नेक्स्ट ईयर में पीएल में 2,000 बैलेंस शीट में 0, मतलब कि 5 साल तक उसको बेनिफिट लेते हैं। तो ये समझ गए परचेज गुडविल हो गया। क्या समझे कि परचेज गुडविल को कोई भी कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करती है, उसको रिकॉर्ड करती है, ठीक है। इसके बदले कंपनी को पैसा मतलब कैश पेमेंट करनी पड़ती है। दूसरी बात देखिए, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, नेम से ही पता चलता है, स्वतः जनरेट हो जाती है, मतलब कि वैसा गुडविल जो कंपनी खुद को मेहनत से उसको अर्जित किया है। जैसे मानकर चलिए कोई रिलायंस का कोई सामान बिकता है तो देखिए उसका कुछ ज़्यादा ही रेट रहता है। क्या? कुछ मानकर चलिए बहुत ऐसे सामान हैं, जैसे आप मोबाइल फ़ोन में ही लीजिए, आईफोन है, क्या आईफोन का रेट देखिएगा बहुत ज़्यादा रहता है ना। बहुत ऐसे ऐसी कंपनी है, मैकडोनाल्ड्स का कोई भी सामान लेंगे तो अच्छा खासा रहता है, क्या कम दाम में नहीं मिलती है। बहुत सारे घड़ी है, हम लोग लेते हैं फास्ट्रैक वगैरह का घड़ी है तो उसका थोड़ा ज़्यादा रहता है दाम, उससे और अच्छा जाएंगे तो रोलेक्स का लेते हैं, राडो का लेते हैं, और ज़्यादा 40-50 लाख 1.5 लाख पे चला जाता है। तो क्या है, वो कंपनी खुद से उस चीज़ को अर्जित किया है, जब वो बिज़नेस को सोल्ड करेगा तो उसको उतना पैसा मिलेगा। बात को समझ गए ना, उसको बोला गया सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उस रेपुटेशन को खुद ने मेहनत करके अर्जित किया है, उसके बदले में उसको किसी प्रकार को कैश किसी को देने की आवश्यकता नहीं पड़ा था। बात समझ गए? जैसे मर्सिडीज़ कोई कार है, उसका देखिए एक बहुत बड़ा ब्रांड चल गया, क्या BMW कार है, अगर थोड़ा रोड से क्रॉस कर गया तो थोड़ा आप लोग भी झांक कर देख लेते, देखो BMW जा रहा है, एक मतलब। तो इस तरह से मतलब एक उसका एक अजीब सा ब्रांड है, ठीक ना। तो उसको बोला गया सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसके लिए क्या करती है कंपनी, किसी प्रकार के बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करती और मेंटेन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि जब सोल्ड करेंगे तब तो हमको इसका बेनिफिट मिलेगा ना। अभी बिजनेस तो बेच नहीं रहे हैं, क्या सिर्फ यही बेनिफिट हो रहा है कि ज़्यादा दाम ले रहे हैं और कस्टमर भी उससे अट्रैक्ट है, फ़ायदा यही है, दोनों से फ़ायदा है। इसमें क्या है कि 10 रुपया के सामान हम 12 रुपया पेमेंट करके लिए। अब कहीं ऐसा करने से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा मान कर चलिए, अगर हम कोई कंपनी है, कम फेमस है हम कंपनी, टर्नओवर ठीक ठाक है बट उतना फेमस नहीं जो ऑल इंडिया में मेरे को पहचान नहीं रहा है। अगर मानकर चलिए कोई रिलायंस लिमिटेड अगर कुछ अपना कंपोनेंट बेच दे रहा है, वो बोली लगाता है कि ठीक है हम अपना बिजनेस का ये पार्ट को सोल्ड कर दे रहे हैं, ठीक ना, तो हम सोचेंगे चलो भाई मेरे पास तो कैपिटल, हम परचेज कर लेते हैं। तो जो 10 लाख का सामान होगा अगर वो 12 लाख में ही बेचेगा तो हम कोशिश करेंगे परचेज कर लेंगे, ताकि मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व होगा ना, तो कहेंगे ये प्रोडक्ट किसका था? रिलायंस लिमिटेड का, क्या रिलायंस का था, तो मेरा मार्केट में ब्रांड बढ़ जाएगा। उस 10 लाख के सामान को 12 लाख पेमेंट किए तो हम 15-20 लाख भी अर्निंग कर लेंगे उससे। साथ साथ जैसे देखिए बहुत ऐसा सामान आ रहा है कि नेम वही रहता है, जैसे अभी देखेंगे आप माजा है ना, स्प्राइट, माजा, कोका कोला, सब पे देखिए कोका कोला लिखा रहता है, ठीक है ना। वो तो सब जितना भी सब ड्रिंकिंग कंपनी है, पेप्सी को छोड़ को सबको सब कोका कोला परचेज कर लिया है,
ठीक ना। ये कंपनी था भी, मजा कंपनी भी था, पहले था, लेकिन क्या हुआ, उसको सोल्ड कर दिया किससे, कोका कोला से। कोका कोला क्या बोला कि भाई नेम तुम रहने दो, क्यों, क्योंकि जो पर्सन, जो कस्टमर को आदी हो चुका है पीने का, तो मार्केट में जाएगा तो बिजनेसमैन को कहेगा कि भाई हमें मजा दीजिए, मज़ेदार। लेकिन हम तो उस पर कोका कोला लिख देंगे, कोका कोला, तो कन्फ्यूजन होगा, कस्टमर घट जाएगा, ठीक ना। या तो पीने का हैबिट जिसको होगा वो छोड़ भी सकता है, इसलिए नाम वही रहने दो, मेरा सिर्फ मार्का उस पर मैं लगाता हूँ और आपका ही नाम से ये प्रोडक्ट बिकेगा। बात को समझ गए ना। तो ये हो गया, आपको कह सकते हैं परचेज गुड, उससे उसको फायदा है ना, क्योंकि उसको पहले से कस्टमर बना हुआ है, ठीक ना। जैसे गोदरेज वगैरह कंपनी भी बिका हुआ कंपनी है, जो इसका जो रेफ्रिजरेटर वगैरह आती है उस पर गोदरेज ही लिखाता है, लेकिन एक कोई कंपनी है कैबिनेटर करके कोई कंपनी, वो परचेज किया हुआ है। गोदरेज कंपनी जो बनाती है रेफ्रिजरेटर, वो भी बिका हुआ किसी दूसरे कंपनी से, लेकिन गोदरेज अभी तक हम लोग जान रहे हैं और है भी, लेकिन वो बिका हुआ कंपनी है जो फ्रिज वगैरह बनाती है, ठीक ना। तो ये समझ गए ये दोनों चीज़। अब देखिए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक ना। मेथड कौन कौन सा होगा गुडविल को वैल्यूएशन करने का, अब उस पर हम लोग आएंगे। यहीं से कहानी स्टार्ट होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, और जर्नल एंट्री भी आएगा। तो फिर अभी हम लोग थोड़ा बेसिक इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गुडविल जो है उसका वैल्यूएशन, यहाँ पर आप लोग टॉपिक में लिख लीजिएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, उसके बाद है सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन, ये हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड हो गया। उसके बाद यहाँ पे है आपको कैपिटलाइजेशन एन्यूटी मेथड, एन्यूटी मेथड्स, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे जो हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, यहाँ पर एक अलग सा टॉपिक है, इस पर डिस्कस होगी एक आध क्लास, उसके बाद इस पर होगी, इस तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ से फिर हम लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चन आती है। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट को भी हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। यहाँ से देखिए तो आ रहा है ना इसका सीन, यहाँ तक, यहाँ तक जा सकते हैं ना। तो ये भी देखिए दो प्रकार के होगा, एक होता है सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। ठीक है, समझ गए। अब देखिए हम लोग सिंपल एवरेज मेथड में क्या करते हैं कि जितना भी प्रॉफिट है, जितने सालों का दिया हुआ प्रॉफिट, उसको ऐड करके नंबर ऑफ ईयर्स हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए सिंपल एवरेज में गुडविल इज इक्वल टू सिंपल
एवरेज प्रॉफिट, ठीक ना, यानी कि एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ परचेज, समझ गए। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मतलब ये कि एवरेज का मतलब अगर सिंपल एवरेज मेथड है तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट, या वेटेड एवरेज है तो कोई भी इसलिए लिखे एवरेज प्रॉफिट, चाहे ये मेथड का होगा ये मेथड का, ठीक ना, और नंबर ऑफ ईयर परचेज तो रहेगा ही, तो इसको बोलेंगे हम लोग गुडविल। अब रहा कि सिंपल एवरेज कैसे निकलेगा, उस बात पे हम लोग आएंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा सम ऑफ टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर का मतलब समझिए जरा कि मान कर चलिए आपको प्रॉफिट दिया हुआ, मान कर चलिए पहला साल 1000 है, उसके बाद आपको 2000 दिया हुआ है, ठीक ना, उसके बाद 3000 है, ठीक है, उसके बाद 2500 है, ठीक ना, उसके बाद 4000 है, इस तरह से प्रॉफिट दिया हुआ है। तो एवरेज देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 साल का है, सबको ऐड कर देंगे यहाँ पे, और ये माइनस में लिखेंगे चूँकि लॉस है तो आप 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक ना, तो जो भी होगा 3000 3 6000 और ये हो जाएगा 2500 है, तो 8500 हो गया, तो 4500 क्या 4000 ले 4500 होगा ना, 4500 में 5 से डिवाइड कर दें तो 900 एवरेज प्रॉफिट होगा। और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, कहेगा कैलकुलेट गुडविल, ठीक ना, फॉर नंबर ऑफ इतना ईयर परचेज को दिया रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड या एन्युटी मेथड। बट हम लोगों को क्वेश्चन जो होगा इतना ही मेथड होगा, एन्युटी नहीं होगा, ठीक है, कोई बुक में दिया नहीं रहता एन्युटी, ठीक है, वो एन्युटी मेथड आपको सीए वगैरह का बुक में मिलेगा, यहाँ पे रहता नहीं, हाँ नहीं रहता, वो सीए वगैरह के बुक में दिया रहता है, उसमें कंपाउंडिंग करना पड़ता है, जैसे हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाले थे ना, उस तरह से निकाल कर मल्टीप्लाई करना पड़ता है एन्युटी मेथड में। तो पहले अभी हम लोग यहाँ तक चलेंगे, एन्युटी पूछता भी नहीं हम लोग को, सर या पूछता होगा तो हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे, कोई बड़ा सा क्वेश्चन है, सिंपल ही है। तो आज क्लास हम लोग यहीं पर एंड कर देते हैं क्या, तो ज़्यादा क्लास करना अभी, ठीक है, ओके बाय।